बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बताया जा रहा है कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ये जानकारी है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कि कितनी इसकी तीव्रता अभी तक मापी गई है, 30 सेकंड तक बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में कई सारे ऐसे इलाके रहे जहां पर महसूस किए गए हैं। 30 सेकंड तक भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रवि इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी, क्या अभी तक पता चल पाया कितनी तीव्रता इस भूकंप की मापी गई है? अभी तुरंत ही भूकंप के झटके महसूस किए हैं और दिल्ली और आसपास में, लेकिन इसका रेक्टर स्केल कहाँ रहा है और कहाँ इसका सेंटर पॉइंट रहा है, अभी इसकी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन बहुत तेजी से महसूस किए गए। मैं खुद ही कमरे में उस समय मौजूद था। पूरा का पूरा समझ सकते हैं कि पूरा मकान हिल रहा था और बहुत तेजी से भूकंप के झटके इस समय महसूस किए गए हैं दिल्ली और आसपास के इलाके में। रवि, देखिए इस वक्त मैं भी स्टूडियो में मौजूद हूं और 30 सेकंड तक क्योंकि बताया गया भूकंप के झटके महसूस किए गए और हमने भी यहां पर ये महसूस किया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर लोगों ने इसे महसूस किया है, तीव्रता इसकी बहुत ज्यादा रही, आप भी इसकी जानकारी दे रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इससे कोई नुकसान भी यहाँ पर हुआ हो? अभी नुकसान की खबर तो नहीं आई है। जो 30 सेकंड 40 सेकंड की बात आप कर रही हैं, खुद उसमें मैं बैठा था और कमरे के दूसरे साइड में मुझे जाना पड़ा क्योंकि काफी देर तक महसूस किया गया भूकंप के जो झटके। पूरा का पूरा मकान, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी उस समय और काफी अफरा तफरी वाला माहौल उस समय महसूस हो रहा था। लोग थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे थे कि दूसरी तरफ जाए। हालांकि वो थोड़ी ही देर तक महसूस किया गया, करीब 30 से 40 सेकंड तक ही भूकंप का असर रहा, लेकिन काफी इसकी तीव्रता काफी तेज महसूस की गई है। बिल्कुल रवि, और देखिए क्योंकि अभी तक इसकी जानकारी तो ये नहीं आ पाई है कि इसकी तीव्रता कितनी रही होगी, लेकिन आप भी जानकारी दे रहे हैं कि जरूर 30 सेकंड का ये भूकंप रहा होगा, लेकिन इतनी रफ्तार के साथ, इतनी तेजी के साथ, क्या अभी तक ये भी पता चल पाया कि इसका केंद्र क्या रहा होगा? कोई ऐसी जानकारी अभी तक मिल पाई? अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं आई है और हालांकि अभी क्योंकि करीब 30 से 40 सेकंड पहले ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट क्या रहा है और उसकी तमाम जानकारी अभी आनी बाकी है। रवि, जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड के भी कई इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, उसके बारे में कोई अपडेट आपके पास? देखिए, पिछली बार भी करीब 15-20 दिन पहले भी जो भूकंप के झटके हुए थे उसमें भी उत्तराखंड में काफी तीव्रता रही है। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर की भी, हालांकि अभी किसी तरीके की जानकारी जान माल की या किसी तरीके की जानकारी इस बात को लेकर नहीं आई है, लेकिन भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए हैं अभी अब से थोड़ी देर पहले ही। क्या कोई स्पेसिफिक एरियाज की अभी तक जानकारी मिल पाई है कि दिल्ली एनसीआर के कौन से ऐसे जगह जहां पर लोगों ने इसे महसूस किया? पूरे के पूरे दिल्ली में, क्योंकि मैं इस समय तो इस दिल्ली में ही मौजूद हूँ, घर के अंदर उसमें मौजूद था और दूसरी तरफ तेजी से भागते हुए लोग देखे गए। जब मैं बाहर की तरफ देखा तो काफी पूरे दिल्ली में इसके झटके महसूस किए गए। सिर्फ दिल्ली और दिल्ली में ही नहीं, एनसीआर में, जैसा आप कह रहे हो, उत्तराखंड में भी पिछली बार भी भूकंप के जो झटके महसूस किए गए थे दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड और आसपास के जो राज्य हैं नॉर्दर्न इंडिया के, वहां पर महसूस किए गए थे। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद अपडेट के साथ में ये जानकारी आएगी कि कहाँ पे इसके जो सेंटर पॉइंट रहा है, कितना ज्यादा तीव्रता रही है, ये तमाम जानकारी आपको दर्शकों को बताई जाएगी। रवि, लेकिन देखिए उत्तराखंड में इससे पहले भी हमने देखा है, बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहां पर भूकंप आना बहुत मुसीबत भरा भी हो जाता है। बने रहिए रवि, लौटेंगे आपके पास, लेकिन दीपक बिष्ट इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपके पास क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है कि इसकी तीव्रता कितनी रही, कौन कौन से ऐसे इलाके रहे जो ज्यादा इससे प्रभावित हुए और क्या कोई नुकसान की भी खबर है क्या?
देखिए, अभी जिस तरीके से ये भूकंप आया है तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इस तरह से भूकंप के जो है झटके लोगों ने महसूस किया है, जो भी जहां पर बैठा था। क्योंकि दिल्ली में हम लोग जिस जगह पर थे वहां पर कई लोगों का कहना है कि अचानक कंपन हुआ है और उसके बाद लोग बाहर की तरफ भागने की कोशिश की है लोगों ने। क्योंकि ये हालात इस वक्त है जब इस वक्त उत्तराखंड में जिस तरीके से कहा गया था कि उत्तराखंड में भी काफ़ी भूकंप के झटके महसूस किए गए और दिल्ली एनसीआर में खासतौर तौर पर लोगों ने महसूस किए हैं, जिसके बाद लोगों ने जो है वो अपना घर से बाहर निकले हैं। तो कोशिश यहाँ पर अभी ये आकलन किया जा सकता है कि कहाँ पर ये इतना इसकी तीव्रता थी और जो इसका पॉइंट था वो लास्ट कहाँ पर है। क्योंकि अगर पहाड़ की तरफ रहता है तो वो देखना होगा कि उत्तराखंड में किस जगह पर इसका जो हाई उसकी तीव्रता रही है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में हम इस वक्त हैं, दिल्ली में लोग जो है घरों से दुकानों से बाहर निकले हैं। कई जगह तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए लोग जो है काफ़ी देर से हमसे पूछ रहे थे कि भूकंप आया है, भूकंप आया है। कोशिश मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि सर आप लोग यहाँ पर आए हैं, भूकंप आया था, अभी आप लोगों को पता चल पाया? नहीं, मुझे तो अभी नहीं चल पाया है, वैसे हाँ। पता नहीं चला है। हाँ, तो कब आया था, कितने बजे आया था? अभी जस्ट कहा जा रहा है नहीं, कि हमें फील नहीं हुआ है। देखिए, जो राहगीर जो चल रहे हैं सड़क पर उनको फील नहीं हुआ है, लेकिन कई लोगों को भूकंप फील हुआ है। मैं कोशिश करूंगा। सर आप बैठे थे भूकंप पर, अभी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं आप लोगों को? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। नहीं पता चल पाया, लेकिन ये बता रहे हैं कि दिल्ली में काफ़ी जो भूकंप के झटके जो है महसूस हुए हैं। नहीं, मुझे ऐसा कोई न्यूज़ में भी कोई फ्लैश भी नहीं हो रहा है कुछ। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं चल पाया, लेकिन कई लोगों ने हमें ये कहा था कि अचानक से दुकान के अंदर या फिर उस जगह जो बैठे हुए थे वहां पर लोगों को भूकंप के झटके जो है वो महसूस हुए हैं। जी दीपक, और जानकारी अभी ये भी मिल पा रही है, क्योंकि सवाल ये था कि इस भूकंप का केंद्र क्या रहा। क्योंकि देखिए उत्तराखंड की जानकारी मिल रही है, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खबर ये भी है कि लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन इतनी तीव्रता के साथ भूकंप आना, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं और हमने भी यहाँ पर ये महसूस किया कि 30 सेकंड तक ऐसा लगा कि, और यही कारण रहा होगा कि लोग भी अपने घरों से बाहर निकल गए। जरूर जो राह चलते लोग हैं उन्हें महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन जो लोग अपने घरों में थे, दुकानों में थे, उन्हें ये महसूस हुआ कि कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आया। हालांकि तीव्रता क्या रही होगी इसकी जानकारी आना भी बाकी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जब भूकंप के झटके जब महसूस किए जाते हैं या जब भूकंप आता है तो उस वक्त लोग अचानक से, और कई लोगों को पता नहीं चल पाता, क्योंकि कुछ लोग जो मूवमेंट पहले से ही कर रहे होते हैं तो उनको ये अंदाजा नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि जिस तरह से अभी हमने कुछ दुकानदारों से पूछा था तो उनका कहना था कि वो बैठे जरूर थे लेकिन उन्हें आइडिया नहीं आया कि भूकंप आया है। जबकि पूरी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में इस वक्त भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए और पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा झटके महसूस किए गए। क्योंकि कुछ लोगों से हमारे पहाड़ पर उत्तराखंड में बात हुई तो उनका कहना था कि काफ़ी तीव्रता थी जो भूकंप की थी। हालांकि 30 सेकंड में कोई भी इस भूकंप के झटके को महसूस करके बाहर की तरफ भाग सकता है, लेकिन जो बाजार या मार्केट प्लेस में जो एरियाज होते हैं वहाँ पर लोगों को अमूमन इस भूकंप के झटके का एहसास नहीं हुआ। लेकिन घरों के अंदर लोगों को हुआ है, जो लोग घर के अंदर थे, क्योंकि कंपन जब हुआ था तो लोगों ने भागने की कोशिश की थी। लेकिन 30 सेकंड का ये जो झटका था ये काफ़ी खतरनाक कहा जा सकता है, क्योंकि जितनी देर भूकंप की तीव्रता रहेगी उतना नुकसान ज़्यादा होता। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि कहाँ पर इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि अगर तीव्रता का जो केंद्र है वो कौन सी जगह पर था, इसका यहाँ पर अभी जो वैज्ञानिक है मौसम विभाग के द्वारा या फिर दूसरे के द्वारा तो पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 25 से 30 सेकंड का ये झटका था और इसको सहन करने के वक्त या इसको देखने के लिए लोगों के पास समय नहीं था, क्योंकि भागना सबसे पहला कदम होता है और इससे बचने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर ये सब देखा गया था। दीपक, इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में हमने देखा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन बहुत बार खबरें ऐसी मिलती हैं कि लोगों को पता भी नहीं चला और भूकंप आ गया। लेकिन 5.4 की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर इसकी बताई जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है 5.4 इसकी तीव्रता रही है। अगर ऐसे में देखा जाए जो इमारतें बन रही होती है, जो बिल्डिंग बन रही होती है, या फिर उत्तराखंड की भी चूंकि जानकारी मिल रही है वहां पर भी भूकंप आया, ऐसे में हो सकता है कि 30 सेकंड का जरूर ये भूकंप रहा होगा, लेकिन तीव्रता चूंकि ज्यादा थी तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नुकसान की भी, हालांकि इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन उत्तराखंड के लिए वैसे ही बहुत खतरनाक होता है हमेशा।
जी बिल्कुल, देखिए जब भी इसका केंद्र रहा है तो फिलहाल अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा केंद्र रहा है और इसका केंद्र भी नेपाल और चाइना बॉर्डर का माना बताया जा रहा है कि 5.4 की जो तीव्रता थी, ये इसकी तीव्रता यहाँ पर आकी गई है। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा इसका केंद्र भी पहाड़ी क्षेत्र था। तो कहीं ना कहीं भूकंप का जो पूरा बेल्ट है वो पहाड़ी क्षेत्र को यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि इससे पहले भी जब भूकंप आया था तो उसकी जो तीव्रता थी वो भी इसके आसपास ही थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार झटके आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से भूकंप आता है तो उस वक्त किस जगह पर तीव्रता है, क्योंकि अगर नेपाल और चाइना के बॉर्डर के आसपास की जो इसका केंद्र बताया जा रहा है तो यहाँ पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट होगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि 5.4 की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होती है और पहाड़ में अक्सर इस तरह से अगर इसका केंद्र बिंदु जितना नज़दीक होगा वहाँ पर उतना नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि कहीं ना कोई नुकसान जरूर हुआ होगा, क्योंकि जो तीव्रता है वो काफ़ी ज़्यादा थी। और उसके अलावा लोगों ने इसके झटके जो महसूस किए हैं उसके बाद लोगों ने घर से बाहर भागने की कोशिश की है। कई लोग ऐसे थे जिन्हें पता नहीं चल पाया, जो अभी हमने कुछ लोगों से बात की थी। तो ऐसे लगातार जो झटके होते हैं, झटके अगर जितनी देर तक भूकंप की तीव्रता रहती है या उसका जो वेग होता है, जो स्पीड होती है, वो अगर जारी रहती है तो उसके साथ ही लोगों को इसका महसूस होना यहाँ पर जारी रहता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तीव्रता इसकी 5.4 आकी गई है तो कहीं ना कहीं ये नुकसान जरूर इसे दिया होगा। लेकिन ये देखना होगा कि कहाँ पर इस तरह का नुकसान सामने आता। लेकिन जो भूकंप की तीव्रता रही थी और उसका जो समय था काफ़ी हद तक 30 सेकंड का आसपास का जो समय होता है काफ़ी होता है। लेकिन लोगों को इससे बचने के लिए जल्द से जल्द बाहर निकलना होता है और यही लोगों ने किया है। जहाँ जहाँ पर सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं, जो एकांत में थे, उन लोगों ने इस कंपन को महसूस किया होगा। क्योंकि मैं भीड़ भरे बाजार में हूँ, यहाँ पर लोगों को इसका एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले से यहाँ पर लोगों का जो दौर है वो आगे पीछे हो रहा है, इसलिए लोगों को यहाँ पता नहीं चल पाया। जी दीपक, अब अलग अलग जगहों की खबरें सामने आ रही है। हल्द्वानी में भी बताया जा रहा है कि भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं दीपक? क्योंकि आपने कहा कि आपको भी ये महसूस हुआ और आपने लोगों को देखा जो घरों से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि 30 सेकंड जरूर इसका समय रहा होगा, लेकिन इतनी तीव्रता ज्यादा थी कि लोगों को पता चल गया और उन्हें लगा कि अब बाहर निकल जाना, अपनी जान बचा लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भूकंप का जब कंपन होता है तो उस वक्त से ही लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वो कितनी देर तक रह सकता है। और यही वजह है कि लोगों ने इस जो 30 सेकंड के आसपास का जो कंपन बताया जा रहा है इस वक्त बाहर निकलने में भलाई समझी थी। क्योंकि जो मूवमेंट रहती है, अगर कोई बस चल रही होती तो उसे आइडिया नहीं होता या बाइक सवार को इस भूकंप का आइडिया नहीं होगा। लेकिन जो घर के अंदर लोग थे वो निकल कर बाहर आए हैं, क्योंकि पंखा हिलना, दरवाजे खटखटाना, ये सारी जो तीव्रता जब होती है तो उस वक्त इस तरह की हलचल जो है वो तेज हो जाती है। और यहाँ पर भी ये देखने को मिली है। लेकिन जब इसका केंद्र पहाड़ी राज्यों में अधिकतर रहता है और यहाँ पर दीपक लौटूंगी आपके पास, लेकिन अमित भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या उत्तर प्रदेश के भी और जिलों की भी खबर है जहां पर लोगों ने महसूस किया हो कि भूकंप आया हो? क्या और खबर आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। लखनऊ समेत जो आसपास के जिले हैं वहाँ भूकंप के झटके महसूस हुए। अब कुछ ही पल पहले ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिकंदराबाद चौराहा लखनऊ में, और यहाँ पर देखिए जो ऑफिसेस हैं, ऑफिसेस के बाहर जो लोग हैं वो निकलकर बाहर आ गए, क्योंकि इन्होंने महसूस किया भूकंप के झटके। कई लोग हमारे साथ हैं। जब भूकंप के झटके आपने महसूस किए उस वक्त क्या कर रहे थे? हम लोग ऑफिस में अपना अपना काम कर रहे थे। अचानक से लगा किसी ने टेबल को बहुत कस के हिला दिया है। कितने देर तक हुआ ये? 10-15 सेकंड तो लगा, 10-12 सेकंड लगा। कौन से फ्लोर पे थे जब आपको भूकंप के झटके महसूस हुआ? हम लोग तीसरे फ्लोर पे थे। ये फॉर्च्यून टावर में हमारी तीसरे फ्लोर पे बिल्डिंग है, गिलनेल लिमिटेड की। ठीक है, बिल्डिंग है। क्या किस तरीके से महसूस हुआ? हम सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे तो तभी ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने पूरी बिल्डिंग को पकड़ करके हिला दिया हो। और ये 2-3 सेकंड तो लगा कि शायद हो सकता है कुछ भूकंप के अलावा कुछ हो, बट 2-3 सेकंड बाद समझ में आ गया कि भूकंप है। तो हम सभी लोग जो है अपना तो आप लोग सभी लोग ऑफिस छोड़ के नीचे चले? हाँ, सब लोग नीचे आ गए थे। ग्रीन गैस, गेल, सभी लोग नीचे आ गए थे। अभी कुछ लोग बैक वापस गए हैं। काफी हो गया, 10-15 मिनट हो गए। काफी डर गए थे, सहम गए थे आप लोग? क्या माहौल था उस वक्त? सर सभी लोग भगदड़ सी मची और सभी लोग जो है एकदम से नीचे भागे। मैं तो कि सब लोग नीचे आए हैं। क्या गिर गए थे आप? सीढ़ी पे गिर भी गया भागने के चक्कर में। तो कितने देर तक आपने महसूस किया ये? 10 सेकंड रहा होगा, 10 से 15 सेकंड, लेकिन बहुत तेज वेव्स थी। क्या तो सीढ़ियों से भागा होगा? लिफ्ट तो लेते नहीं? हाँ, लिफ्ट नहीं थी, हम लोग सीढ़ी से ही आए, तो सभी लोग सीढ़ी से ही आए। फिर
एकदम से, तो भगदड़ सी मच गई। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए दोपहर का वक्त है और सभी लोग जो लोग ऑफिस में यहाँ पर काम कर रहे थे वो भाग के नीचे चले आए क्योंकि जैसे इन्हें झटका महसूस हुआ। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? तो समय बैठे हुए थे। तो आपको महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल। तो कितने लोग आए आपके ऑफिस से नीचे? कम से कम 150-200 आदमी आए नीचे उतर के। 150-200 सब उतर के नीचे चले आए। आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं पेंट्री बॉय हूँ। तो आपको महसूस हुआ? जी महसूस हुआ, तभी तो मैं भाग के बाहर आ गया। तब से आप बाहर ही हैं? जी मैं बाहर ही हूँ जब से। तो अंदर नहीं जाएंगे? जाएंगे जब सब जाएंगे तो हम भी जाएंगे ना सर। आप क्या करते हैं? हम ये ग्रीन गैस में हैं जी। तो आपको भी महसूस हुआ भूकंप के झटके? जी जी। तो कैसे आपके पैर में चोट भी है? कैसे आप भाग के आए? वो जो है ना पकड़ करके जो है ना जीने से जाना। अच्छा, पकड़ के आए। हाँ जी। सभी लोग ऑफिस स्टाफ नीचे आ गए थे? जी जी। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर कि लखनऊ में जो लोग ऑफिस में नौकरी करते हैं और खास तौर से जिनका तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 8वीं मंजिल, अगर हम गोमती नगर की बात करें तो गोमती नगर में वहाँ पे जो ऑफिस है 8वीं फ्लोर, 9वीं फ्लोर में ठीक है। वहाँ पर ज्यादा लोगों ने अमित लौटेंगे आपके पास, लेकिन भूकंप से जुड़ी हुई जो अभी तक की जानकारी मिल रही है वो दर्शकों को बता दें। जानकारी ये है कि भूकंप का केंद्र नेपाल के कलिका में रहा है। इसके अलावा कहां-कहां भूकंप आया ये भी समझिए। उत्तराखंड के कई सारे जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें हल्द्वानी भी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में लगभग बहुत सारे ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर लोगों ने महसूस किया है। हमारे सहयोगी ये भी जानकारी दे रहे थे कि कुछ जगह पर स्थिति ऐसी भी बनी कि लोगों को उस बिल्डिंग को छोड़कर, उस घर को छोड़कर, दुकान को छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि जब तक वो ये समझ पाते कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन इतनी रफ्तार का भूकंप आया है, तब तक उन्हें ये समझ में आया कि वो यहां से बाहर निकल जाएं, अपनी जान को बचा लें। लेकिन मैप के जरिए आपको बता रहे हैं, जानकारी के मुताबिक 5.4 का जो ये तीव्रता का भूकंप आया है उसका केंद्र नेपाल का कलिका रहा है। प्रभावित उत्तराखंड राज्य इससे हुआ है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप आया है। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि उत्तर प्रदेश के भी लखनऊ के गोमती नगर समेत कई सारे ऐसे इलाके जहां पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जब वो बाहर तक भी निकलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग वहां पर सीढ़ियों से भी गिर गए। लखनऊ से अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 30 सेकंड का ये भूकंप रहा होगा, लेकिन लोग समझ पाते, क्योंकि आपके साथ जो लोग वहां पर मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि 12 से 15 सेकंड, 15 से 20 सेकंड, क्योंकि वो समझ पाते। हो सकता है कि जब तक उन्हें पता चला हो कि भूकंप आया हो तब तक कुछ सेकंड का समय भी हो गया हो, यानी कि जो समय है वो लगभग यही रहा है, 15 से 20 या फिर 20 से 30 सेकंड। जी हाँ, बिल्कुल। जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है उन सभी लोगों का यही कहना था कि 15 से 20 सेकंड का वो समय रहा। जैसे इन्हें एहसास हुआ ये भाग के नीचे चले आए। ये कितने स्टाफ जो है नीचे आ गए थे? कम से कम नहीं तो 70-80 स्टाफ नीचे आ गया था। आपके ऑफिस के 70-80 स्टाफ नीचे उतर आए थे। कितने देर के अंदर आ गए थे सभी? सब कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट लगे ही होगा आने में। जी 10-15 मिनट लगा है आने में। ये आप कहाँ से आ रहे हो? सर हम भी अंदर ही से आ रहे हैं। आप अंदर से आ रहे हो, तो आपको जब महसूस हुआ तो आप लोग कितने जल्दी नीचे आए? सर हम यहाँ पे खड़े थे और जो है कुर्सियाँ हिलने लगी तो हम जो है भागे फिर बाहर। हादसा, तेज रफ्तार कार ने स्कूटर को मारी जोरदार टक्कर। हादसे का वीडियो हुआ वायरल। स्कूटर सवार 2 लोग हुए घायल। बिहार के समस्तीपुर में भीषण सड़क हादसा। NH-28 पर ट्रक और बस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 35 से 40 लोगों के जख्मी होने की खबर। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क पर मारपीट। मोटरसाइकिल और कार की टक्कर के बाद मारपीट। मोटरसाइकिल चला रहे आदमी पर कार ड्राइवर से मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। महिला ने की आदमी की पिटाई। आदमी पर महिला से छेड़छाड़ करने का आरोप। चप्पल से आदमी की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। बिहार के पूर्णिया में चोरी के आरोप में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आदमी पर बाजार में मोटरसाइकिल चुराने का आरोप। झारखंड के सरायकेला खरसावा में चलते स्कूटर में अचानक लगी आग। जलकर राख हुआ स्कूटर। घटना के बाद सड़क पर लगा लंबा जाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 20 फीट गहरी नदी में गिरी कार। प्रशासन ने क्रेन की मदद से निकाला। कार में सवार 3 लोग सुरक्षित। महाराष्ट्र के ठाणे में ड्राइवर ने तोड़ा डिवाइडर। कार लेकर फरार हुआ आरोपी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। पुलिस कर रही है जांच। उत्तराखंड में जोशीमठ के बाद रुद्रप्रयाग में बर्बादी। रेल लाइन की सुरंगों से परेशान 15 से ज्यादा परिवारों ने छोड़ा मरोड़ा गांव। कई लोग टूटे मकानों में रहने को मजबूर। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। पट्टन इलाके से गिरफ्तार किए गए 2 आतंकवादी। आरोपियों के पास से बरामद किए गए हथियार।
स्पाइस जेट की फ्लाइट में एयर होस्टेस से बदसलूकी करने वाला यात्री गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली हैदराबाद की फ्लाइट में हुई थी बदसलूकी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। करीब 1.5 करोड़ रुपए के ड्रग्स बरामद। नेपाल से ड्रग्स खरीदकर शाहजहांपुर में सप्लाई कर रहे थे। मुंबई एयरपोर्ट पर 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। किताब में छिपाकर लाए गए $90,000 और 2.5 किलो से ज्यादा सोना जब्त। पंजाब की अदालतों में धमाकों की साजिश। लुधियाना और जालंधर समेत अन्य कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ब्लास्ट की आशंका। आईएसआई और खालिस्तानी आतंकियों का प्लान। केंद्रीय एजेंसियों ने किया अलर्ट। गुजरात के महिसागर में बड़ा हादसा। मोटरसाइकिल के शोरूम में लगी आग। कई गाड़ियां जलकर हुई राख। पुलिस कर रही है घटना की जांच। मुरादाबाद में अमरूद की खेती पर मौसम की मार। कोहरे की वजह से काले पेड़ बागों में लगे अमरूद जल गई पत्तियां। किसानों का दावा सब्जी की फसल को भी हुआ नुकसान। उत्तर प्रदेश में नोएडा मेट्रो का वीडियो वायरल। फिल्म भूल भुलैया की मंजोलिका के कॉस्ट्यूम में दिखाई दी लड़की। जांच कर रहा प्रशासन। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिली धमकी। एमपी के छतरपुर में पुलिस ने दर्ज की शिकायत। धीरेन्द्र शास्त्री के रिश्तेदार ने दर्ज कराई शिकायत। रायपुर में बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री ने किया बड़ा ऐलान। अपने श्रद्धालुओं से बोले, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। बाबा बागेश्वर के समर्थन में उतरे गुरु रामभद्राचार्य। न्यूज 18 से बोले, मेरे शिष्य ने कोई गलती नहीं की। श्याम मानव की शिकायत को बताया गलत। बाबा बागेश्वर के समर्थन में आए स्वामी चक्रपाणी बोले, हिंदुओं के साथ हुआ अन्याय। केंद्र सरकार से देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग। अपने नेता को जानो कार्यक्रम के तहत युवाओं से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में देश भर से चुने गए 80 युवाओं से की बात। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री आवास पर शाम 4 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। 11 बच्चों को मिला है अवार्ड। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस आज। लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में आयोजित कार्यक्रम का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया उद्घाटन। सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री मौजूद रहे। दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए कुछ देर में होगा चुनाव। कड़ी सुरक्षा के बीच सदस्यों का शपथ ग्रहण। हंगामे की वजह से पिछली बार टल गया था सदस्यों का शपथ ग्रहण। राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट ने अनुशासनहीनता पर दिया बड़ा बयान। कहा, कुछ लोग असफल होने पर भी पदों से चिपके हुए हैं। बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादास्पद बयान से नाराज हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से खबर, एसपी ने स्वामी प्रसाद के बयान से किया किनारा। रामचरितमानस पर दिया था विवादास्पद बयान। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के समागम में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर। कार्यक्रम में ऑनलाइन हुए शामिल। श्रद्धा मर्डर केस में दिल्ली पुलिस आज साकेत कोर्ट में दाखिल कर सकती है चार्जशीट। सूत्रों के मुताबिक करीब 3000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट में 100 गवाहों के बयान। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस की मॉक ड्रिल विवादों में घिरी। आतंकवादी का किरदार निभाने वाले पुलिस वाले ने लगाए मुस्लिम समुदाय से जुड़े नारे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया विरोध। नेपाल विमान हादसे में जान गंवाने वाले यूपी के गाजीपुर जिले के 4 लड़कों का शव उनके घर लाया गया। 15 जनवरी को नेपाल में यति एयरलाइंस का विमान हादसे का शिकार हुई थी, जिसमें उनकी मौत हुई। फिल्म गांधी गोडसे के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी को जान से मारने की धमकी। पुलिस से मांगी सुरक्षा। राजकुमार संतोषी ने मुंबई पुलिस के सीनियर ऑफिसर से की मुलाकात। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन को मिली राहत। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने की मिली छूट। 15 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। अभिनेत्री राखी सावंत ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की। शर्लिन चोपड़ा ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने का लगाया आरोप। क्रिकेटर केएल राहुल और बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी शादी के बंधन में बंधे। दोनों की शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राहुल और अथिया की शादी में बेहद करीबी लोग शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मिला हिमालयन ग्रीफन पक्षी। गिरने की वजह से हुआ घायल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। बुलेट ट्रेन के लिए कॉरिडोर का तेजी से हो रहा है निर्माण। गुजरात के वलसाड में नदी पर तैयार किया गया पहला रिवर ब्रिज। नर्मदा, ताप्ती, माही और साबरमती नदियों पर भी बन रहा है पुल।
भारत के विदेश सचिव विनय मोहन ने किया भूटान का दौरा। भूटान के साथ सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर बात। चीन भूटान की बातचीत के बाद किया दौरा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में ताबड़तोड़ फायरिंग में 7 लोगों की मौत, एक आदमी गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने संदिग्ध आरोपी को हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से पर्यटकों ने बनाई दूरी, बर्फबारी की और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको दे दें, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 30 सेकंड से ज्यादा ये झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड में भी तेज झटके महसूस किए गए। काफी देर तक लोगों ने ये झटके महसूस किए। नेपाल में भूकंप का केंद्र रहा। हालांकि रिक्टर पैमाने पे इसकी तीव्रता 5.4 आंकी गई है, यानी बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे जो सेंटर पॉइंट से आसपास के इलाके हैं वहां ज्यादा खतरा महसूस किया गया है। नेपाल सेंटर पॉइंट यानी एपी सेंटर बताया जा रहा है। और दिल्ली एनसीआर में ये झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड की, वहां पर भी झटके महसूस किए गए हैं। उत्तराखंड में रुद्रपुर, हल्द्वानी में झटके महसूस किए गए हैं और लोग काफी ज्यादा डर गए, घरों से बाहर निकल आए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 30 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए हैं और इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि लखनऊ में भी लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए और इस भूकंप का जो केंद्र रहा, एपिसेंटर रहा, वो नेपाल के कलिका में रहा। भूकंप की तीव्रता 5.8 थी। तीव्रता हालांकि बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इसकी वजह से लोग सहम गए क्योंकि 30 से 40 सेकंड तक लगातार भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं दीपक का, जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, 30 सेकंड तक लोगों ने ये झटके महसूस किए, जिसके बाद लोग बाहर की तरफ भागते भी दिखाई दिए। आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीर वहां दिखाई दी जब भूकंप के झटके महसूस हुए? देखिए, इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में हैं और यहाँ पर जब भूकंप आया था तो यहाँ पर कई लोग जो सोसाइटियों में जो घरों में रहते हैं वो घरों से निकलते हुए जरूर आए थे, लेकिन जो दुकानों में बैठे हुए लोग थे, जो मूवमेंट करने वाले लोग थे, उन्हें पता नहीं चल पाया था इस भूकंप का। लेकिन उसके बाद जब आपस में लोगों ने बातचीत की तो यहाँ पर कई लोग जो है सहम गए। तो उनका यही कहना था कि भूकंप के आने का कभी पता नहीं चल पाता और इसी वजह से उन लोगों को भी नहीं पता चला। लेकिन जब 30 सेकंड के आसपास ये भूकंप रहा था तो आसपास के लोगों ने यही कहा कि वो जितनी जल्दी हो सकते थे ग्राउंड में, मैदान में, खुले मैदान में आते हैं और इसी वजह से लोग बच पाते हैं। और यहाँ पर भी देखने को मिला था, क्योंकि केंद्र कहाँ था इसके बारे में जानकारी उन्हें उस समय नहीं थी, लेकिन अब केंद्र जो है नेपाल के पास का है। और उसके अलावा ये पहले से ही तय था कि पहाड़ में कहीं ना कहीं किसी पहाड़ी राज्य में जो है इसका केंद्र होगा। और हालांकि दिल्ली में ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से तीव्रता थी उसके बाद लोगों में एक डर जरूर था कि भूकंप आया था। आप लोग यहाँ पर भूकंप वगैरह देखा था आप लोगों ने? कब? आज जब आया था? आज के भूकंप की जानकारी है? आज भूकंप कहाँ आया? देखिए, हम यही बता रहे हैं कि जो मूवमेंट जो लोग कर रहे थे सड़क पर, उन्हें इस भूकंप की बिल्कुल भी जानकारी नहीं हुई। लेकिन जो हम लोग यहाँ पर जब आसपास के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनका यही कहना था कि हमने महसूस किए थे इस झटके को। जी, मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन अमित भी संभवतः हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी वो उत्तर प्रदेश से ना होकर वो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड का वो इलाका जहां पहले से ही खतरा है और ऐसे वक्त में अगर भूकंप के झटके भी महसूस किए जाए तो चुनौती बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तराखंड का वो इलाका जोशीमठ का इलाका है जहाँ पर दरारें पड़ी हुई हैं, बर्फबारी हो रही है। अब वहाँ पर अगर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं तो वहाँ पर तो और ज़्यादा स्थिति और ख़राब होने की नौबत आ जाती है। बहरहाल हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में कई लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने ऑफिस से बाहर निकल कर चले आए। आपने भूकंप के झटके महसूस किए? जी सर, जी सर। कहाँ थे उस वक्त आप? ऑफिस में थे, गेल इंडिया ऑफिस में। अच्छा, ऊपर ऑफिस में थे आप, तो आप निकल कर नीचे चले आए थे? जी सर, सब लोग, मेरे अधिकारी भी सब लोग आ गए थे नीचे। सब अधिकारी लोग? कितने लोग थे आपके ऑफिस के स्टाफ? 25 लोग। 25 लोग, सब लोग नीचे भाग के चले आए थे? जी। तो देखिए, मैं प्रत्यक्षदर्शियों से बात कर रहा हूँ जिन लोगों ने महसूस किया था भूकंप के झटके। आप एक बार फिर से बताइए दर्शकों को, दर्शक जानना चाहते हैं किस तरीके से लोग अब बिल्डिंग से बाहर? बिल्डिंग से बाहर तो सब आए, कम से कम 40-50 लोग आए हैं इकट्ठा। सब यहाँ भीड़ लगी थी, मजमा लगा था। आप तो थोड़ी देरी कर देंगे, सब आदमी फोटो खींच जाती है आपकी। लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे। कितनी देर तक लोगों ने महसूस किया? 10-15 सेकंड तक, इससे ज़्यादा।
जिस दौरान भूकंप आए थे उस दौरान आप यहीं खड़े थे? हम यहीं बैठे हुए थे कुर्सी के ऊपर। आपको खुद यहाँ पर महसूस हुआ था? हाँ महसूस हुआ, तभी तो हम खड़े हुए हैं। तभी यहाँ पर खड़े। और भी लोग हैं यहाँ पर, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। आपने भूकंप के झटके महसूस किए थे? जी हाँ, महसूस किए थे आपने? जी। कितने देर तक महसूस किए थे? कम से कम 20 सेकेंड। 20 सेकंड आपने महसूस जी, किए थे? जी। तो उस दौरान इस सड़क पे, जरा सड़क पे आइए बाहर, तो उस दौरान जो ये हम इस सड़क को देख पा रहे हैं, इस सड़क पे कितने लोग आकर इकट्ठा हो गए थे इस सड़क पे? वो कम से कम खुद 200-300 आदमी इकट्ठा हो गए थे। 200-300 आदमी जी। इस सड़क पे इकट्ठे हो गए थे। बिल्कुल अमित, हम लौटेंगे आपके पास। तो हमारे सहयोगी दीपक और अमित हमें जानकारी दे रहे थे। दरअसल जो एपिसेंटर है वो नेपाल में है। ऐसे में जो दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड के कई इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग सहमे हुए जरूर हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी मेयर का चुनाव आज भी टल गया है। दिल्ली नगर निगम के सदन की कार्यवाही अगली तारीख तक के लिए स्थगित हो चुकी है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, एमसीडी मेयर चुनाव टल गया है। दिल्ली एमसीडी मेयर का जो चुनाव आज होना था वो टल गया है। यानी ये दूसरी बार ऐसा हुआ है जब एमसीडी का चुनाव टला है। पिछली बार जबरदस्त हंगामा हुआ था, तस्वीरें आपने देखी थी। और आज भी आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम में कार्यवाही के दौरान जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद आपको बता दें कि कार्यवाही को अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आज के हंगामे की ये तस्वीर है वो सामने आई है। तो ये दोबारा हम हंगामे की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सस्पेंस एक बार फिर से बढ़ चुका है। सबको इंतजार था कि एमसीडी में अब अगला मेयर कौन होने जा रहा है, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि आंकड़े भले ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो, लेकिन कुछ तकनीकी बातें ऐसी है जिसके लिहाज से बीजेपी का भी पलड़ा भारी है। और इसीलिए सबके जहन में यही सवाल है कि आखिर वो कौन चेहरा होगा जो एमसीडी का मेयर चुना जाएगा। बिल्कुल, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी तस्वीर एमसीडी सिविक सेंटर से हम आपको दिखा रहे हैं। एमसीडी मेयर चुनाव दूसरी बार भी टल गया है। हंगामे की भेंट चढ़ गया है। हंगामे के चलते सदन को स्थगित किया गया। इससे पहले भी हमने देखा था जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। और आज जब चुनाव होना था उससे पहले भी दोनों पार्टियों की, हम बात करें बीजेपी की, हम बात करें आम आदमी पार्टी के, जीत के अपने अपने दावे थे। लेकिन एक बार फिर से मेयर नहीं मिल पाएगा। एमसीडी मेयर का चुनाव आज भी टल चुका है अगली तारीख तक। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं एमसीडी सिविक सेंटर से। जैसा कि जिक्र कर रही थी रीमा की, आंकड़े भले ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी भी पूरी जोर आजमाइश लगा रही है। और बीजेपी के पार्षद नेता डंके की चोट पर कह रहे थे कि मेयर तो उनका ही होगा। बहरहाल आज सबको उम्मीद थी कि जो सस्पेंस था उस पर से पर्दा उठ जाएगा, दिल्ली में मेयर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो ना पाया। और ये सीधी तस्वीरें एमसीडी सिविक सेंटर से आप देख सकते हैं, जहां पर अभी भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है। आज मेयर नहीं चुना जाएगा, ये बात साफ हो चुकी है, लेकिन अभी भी जबरदस्त हंगामा हो रहा है। यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर ये चलता ही जा रहा है। बिल्कुल, और एमसीडी सिविक सेंटर से ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से वहां पर कहासुनी की स्थिति, हंगामे की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गई है। और ऐसी ही तस्वीर हमने एक बार पहले भी देखी थी जब जो मेयर चुनाव था वो टल गया था। और ऐसे में आज का दिन जब रखा गया तो पहले से इस तरह के आसार थे कि क्या एक बार फिर से हंगामा होगा। और देखिए हुआ वही। एमसीडी सिविक सेंटर से जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नारेबाजी चल रही है, हंगामा हो रहा है, वहां पर कहासुनी और एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गई है बीजेपी और आम आदमी पार्टी। और ऐसे में इस हंगामे की वजह से एक बार फिर से ये जो कार्यवाही है वो स्थगित करनी पड़ी है अगली तारीख तक के लिए। और ऐसा दूसरी बार हुआ है जब एमसीडी मेयर चुनाव टाला गया हो। जबरदस्त हंगामा हो रहा है वहां पर। और इस वक्त ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर जमकर देखिए नारेबाजी हो रही है, हाथापाई की स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। एमसीडी सिविक सेंटर से भारी हंगामे की ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। आगामी तारीख तक के लिए हाउस एडजॉर्न। अब जो भी पीठाधीश खारी अपना तय करेंगे वही अगली तारीख होगी। और
ये जो तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं उससे बहुत ही गलत संदेश जा रहा है इस लिहाज से क्योंकि ये पहली दफा नहीं बल्कि दो दफा हो गया। ये कतई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। जिस दिल्ली की पब्लिक ने लोगों पर भरोसा किया, वैसे चेहरों पर भरोसा किया जो उनका पसंदीदा था, और अब मेयर चुनाव को लेकर दोनों ही खेमों में अगर इस तरीके से खींचतान की नौबत रहेगी तो बहुत ही गलत मैसेज आएगा। लेकिन इसका किसको लिहाज है, इसको लेकर कौन चिंतित है? क्या आपको इन तस्वीरों में खड़ा हुआ कोई भी चेहरा दिख रहा है? जवाब सीधा ना है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दिल्ली एमसीडी का चुनाव एक बार फिर से टल चुका है। अगली तारीख अभी तय नहीं है लेकिन अगली कार्रवाई तक ये टल चुका है। आज सुबह 11:30 बजे इसको लेकर के वोटिंग होनी थी, लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षद एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे और हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया क्योंकि सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। ऐसे में शांत करवाने की कोशिश यहाँ पर थी क्योंकि अंदेशा था कि जब पहली बार ऐसा हुआ था उसके बाद दूसरी बार भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी देखिए जबरदस्त नारेबाजी हो रही है, एक दूसरे को लेकर के हाय हाय के वहां पर नारेबाजी हो रही है और काफी गुस्से में यहाँ पर, चाहे फिर हम बीजेपी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों ही खेमों के पार्षद काफी ज्यादा गुस्से में हैं और एक दूसरे पर जवाबी हमला कर रहे हैं। तो एमसीडी मेयर चुनाव दूसरी बार टला है। हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई और अगली तारीख पीठासीन अधिकारी तय करेंगे। उसके बाद साफ हो पाएगा कि एमसीडी मेयर का चुनाव कब होगा, मेयर दिल्ली का मेयर कब मिलेगा। क्योंकि जब इससे पहले हमने देखा था चुनाव हुए थे तो चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, बीजेपी की बात करें, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन आंकड़े आम आदमी पार्टी के पक्ष में तो हैं। पर बीजेपी ये कह रही है कि मेयर तो उसका होगा। पर अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये दूसरी बार ऐसा हुआ है, हंगामे की भेंट चढ़ गया ये चुनाव। ऐसे में आज भी यहाँ पर मेयर नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, तो देखिए एमसीडी सिविक सेंटर से लगातार आप तक हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ऐसे में सदन की कार्यवाही एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ गई है। एमसीडी चुनाव कब होगा इस तारीख का फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन आज ये चुनाव नहीं होगा ये तय हो चुका है। और दूसरी बार ऐसा हुआ है जब इस तरीके के भारी हंगामे की वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा हो, चुनाव को टालना पड़ा हो। और ऐसे में ये पहले से आसार लगाए जा रहे थे कि एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो एक दूसरे के खिलाफ हंगामा कर सकते हैं और अंत में हुआ भी यही। एमसीडी मेयर चुनाव आपको बता रहे हैं कि ये हंगामे की वजह से टल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ऐसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले भी इसी तरीके के हंगामे की भेंट ये मेयर चुनाव चढ़ गया था और ऐसे में आज दूसरी बार जब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई तो एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे के खिलाफ आ गए, जमकर नारेबाजी की गई और नौबत ऐसी बनाई थी कि हाथापाई वहां हो जाएगी। तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से वहां पर हंगामा हो रहा है और इस हंगामे की वजह से एक बार फिर से दिल्ली को उसका मेयर आज तो कम से कम नहीं मिलने वाला है। एमसीडी के मेयर का चुनाव क्योंकि टल गया है और अगली तारीख क्या होगी। हमारी जो महिला पार्षद थी उनके साथ में गाली गलौज किया, तो ऐसे में हाउस नहीं चल सकता है। इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? आम आदमी पार्टी के पार्षदों को ही मानते हैं कि उनको अगर मेयर कोई, हमें दिल्ली को मेयर चाहिए तो वो मेयर का चुनाव होने दें। अब जो भी पीठाधिकारी अपना तय करेंगे वही अगली तारीख होगी। तो दिल्ली में बीते कुछ सालों की ये सबसे बड़ी चुनौती और परेशानी रही है सरकार के सामने या फिर जो भी एमसीडी में मेयर रहता है उसके सामने, क्योंकि दोनों के बीच तालमेल नहीं होता है, अलग अलग स्थिति होती है। लेकिन इस दफा ऐसा बहुत सालों बाद हुआ जब आम आदमी पार्टी की सरकार हो और उन्हीं के मेयर चुनने के आसार भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ऐसी दिख नहीं रही है। हम सीधे मोनिका अपनी सहयोगी का रुख करेंगे। मोनिका वहां से विस्तार से खबर बताएंगी। बिल्कुल, अभी देखिए आप एमसीडी सिविक सेंटर के सामने मौजूद हूँ और आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से हंगामा जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि आज एक बार फिर से जिस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, आज भी दिल्ली को अपना मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिला। और इस बीच आप देखिए किस तरीके से जब मनोनीत पार्षदों की शपथ ग्रहण और उसके बाद नवनिर्वाचित पार्षदों का शपथ ग्रहण हुआ, लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर अभी भी फिलहाल जो है दिल्ली को कम से कम आज भी डिप्टी मेयर और जो मेयर है वो नहीं मिला। लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिस तरीके से होती है, यही कहा जाता है कि जब भी पहली बैठक होती है उसके बाद ही मेयर और
बीजेपी दोनों के बीच घमासान हुआ था, लात घुसे हुए थे। और ये देखिए ना आप तस्वीरें देखिए ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से